गाने सुना रहे हो? पहले तुम मुझे यूं बताओ, या को मारूं या ना मारूं? मुझे 1 घंटा है गया कि मुंह पे तलवार रखे हुए, मेरे हाथ में दर्द रहने लगा हुआ है। या तो करो कुछ पूछो ताची, या तो कुछ है भी कि खम पकड़ के गिर रखो यू। हाँ सही कह रहे हो, तू सही कह रहे हो। छपरी की ताकत और छपरी के मर्डर पर कभी कोई शक नहीं करता। अरे छपरी तो पलक झपकते ही लोगों का मर्डर कर देता है, और छपरी उसका ही मर्डर करता है जो छपरी को अपनी जेब से पैसे निकाल कर नहीं देता। अब तो तू मेरी बात को समझ चुका होगा, अब जल्दी निकाल दे तेरी जेब में जितने पैसे हैं। भाई साहब, पर मेरी तो कोई जेब ही ना है, मैंने तो धोती बांध रखी है अपनी चुतड़ों पे। तो तुमने अपनी चुतड़ों पर धोती बांध रखी है तो उसी धोती में तो पैसे निकाल कर देता मेरे को। पर पैसे दद्दा निकाल कर। पर मेरे बड़े भाई पैसे ना है मेरे पे। अगर तूने ज्यादा बकचोदी करी ना तो तेरी धोती खोल कर बीच चौराहे पे नंगा नचाऊंगा, फिर हिलाता रहिए बीच चौराहे पे अपने 6 करोड़ के औरन ने। शुद्ध हिंदी ना तो बोलनी, खाम खा मोबाइल भी ऐसी भाषा बनवा रहा तू। पैसा निकाल रहा है नहीं निकाल रहा कि तेरी छाती में गोली। चल निकाल जल्दी 150 रुपए जितने भी है तेरी जेब में। छपरी बॉस, 150 रुपए के लिए इन आदमी ने किडनैप कर रहे हैं हम। अपनी जान पे खेल कर इन आदमी ने तुम किडनैप करके लाए और फिर भी तुम इनसे 150 रुपए मांगो। अरे ऐसे कैसे बात चलेगी? हमारा कैसे गुजारा चलेगा 150 रुपए से? या किडनैपिंग से बढ़िया तो तुम प्रधानी पे खड़े आ जाओ। क्या प्रधानी? अरे पर मुझ जैसे गुंडा मवाली को वोट कौन देगा? सब तो मोदी जी ने वोट देंगे। अरे मैं उस प्रधानी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो गांव वाली सरपंच वाली प्रधानी नहीं आती, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर तुम एक बार जीत गए ना तो तुम पूरे गांव के सरपंच बन जाओगे, सरपंच मुखिया। फिर देखना अपना रुतबा। ग्राम पंचायती के चुनावों की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा बात कहा जाएगा? अरे वहां से ये हो जाएगा, अगर आपको गांव वालों ने जिता दिया ना तो आप गांव के सरपंच बन जाओगे, फिर पूरे गांव में आपका ही रुतबा होगा, आपकी ही चलेगी। और तुम गांव वालों ने न्योय मना लोगे। अगर बंदूक काय की कनपट्टी पे धर दी तो वो न्योय कहेगा कि हाँ मैं तुमको ही वोट दूंगा, क्योंकि तुम्हारा डर इतना है गांव में, हर कोई आपको वोट देगा। एक तरह से आप गांव के राजा बन जाओगे, राजा। फिर इस तरह से तुमको लोग किडनैप करने नहीं पड़ेंगे, समझे? ए भाई तो क्या लग रहा है मैं गांव का सरपंच बन जाऊंगा या ना बनूंगा? तू मुझे वोट देगा या ना देगा? ए भैया कैसी बात कर रहा है? तुझे क्यों नहीं वोट दूंगा मैं? अरे मेरा बच्चा तुझको वोट देगा। अरे सच में मेरे को वोट देगा या मेरा चूतिया बना रहा है? ना भैया, तुझे ही वोट मिलेंगे। गंजे छोड़ दे इसको, निकल यहाँ से और अपने बच्चों से कह दे कि छपरी अब की बार गांव की पंचायती लड़ेगा। समझा दो उनको अच्छी तरीका से जादे। अगर तेरे बेटे ने मेरे को वोट नहीं दी तो तू भी जानता है उनके साथ क्या होगा। ठीक है। मैं गांव का प्रधान बन भी जाऊंगा या खाम खा के सपने दिखा रहा तुमको? अरे बॉस, तुमको गांव में जाकर ऐलान करना पड़ेगा और सबको बताना पड़ेगा कि अब की बार गांव की प्रधानी छपरी लड़ेगा। और उनसे कहना अगर छपरी को किसी ने वोट नहीं दी तो उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देगा छपरी। तो फिर लोग तुमसे डर जाएंगे, फिर सब तुमको ही वोट देंगे, फिर बन जाओगे तुम प्रधान। बढ़िया आइडिया दिया यार तेरे तो गंजे। कहीं हो ना जाए मोहब्बत पूनम से, मेरी लुल्ली ना कर दे शरारत पूनम से, शरारत पूनम से। मेरी लुल्ली फड़क रही है, कच्छा से धीरे धीरे सरक रही है। कहीं हो ना जा। पूनम भी ऐसे गाने गा रहा तुम्हारे के बारे में। अरे पूनम तेरी जान है, पूनम तेरा प्यार है, फिर भी तू वहाँ के बारे में इतने बेहुदा गाने गा रहा है। शर्म ना आ रही तो ऐसे गाने गाने में? प्यार भी करते कन्ये यू पूनम ते, वहाँ के बगैर जिंदा भी ना रह सकते कन्ये, पर वहाँ के बारे में इतने बुरे बुरे गाने गा रहे हो तुम। शर्म ना आ रही तो? के लुल्ली भड़क रही है, क्या कच्छा में तो सरक रही है? नेक शर्म करे कर, कैसे कैसे गाने गा रहे हो तुम? कल्लू के बारे में गा ले या कहीं और लड़की के बारे में गा ले, ऐसे बुरे बुरे गाने, पर अपनी जान, अपनी प्यार, अपने पूनम के बारे में ऐसे गाने गा रहा तू? थोड़ा बहुत तो शर्म खा ले अपनी पूनम पे, पूरी शर्म में देख के खागा। अरे जिससे प्यार करते हैं ना सिर्फ उसके बारे में मीठे मीठे लफ्ज ही निकलते हैं, इतनी गंदी गंदी बातें नहीं निकलती। अरे प्यार का नशा तो ऐसा होता है जब किसी लड़की से प्यार हो जाता है ना तो उसके बारे में लफ्ज में इतने मीठे मीठे बोल निकलते हैं कि कुछ पूछो ही मत। और तू पता ना कैसे प्यार करे पूनम ते, तेरी लुल्ली फड़क ही रही है वहाँ के लिए। अरे मुंह बंद करेगा ना करेगा? मां धर चोद हो रहा। मेरी पूनम, मेरी जान, मेरी जिगर की छल्लो, में वहाँ के बारे में कुछ नहीं कहूँ, तेरी गाँव में मिर्ची लग रही है। मैं अपने जिगर की छल्लो के ऊपर ही तो गाने गा रहा हूँ, तेरी सब्बों के ऊपर गाने तो लगा रहा हूँ, तेरी खाओ खाई गाँव से लग रही है। तो को क्या गुस्सा आ रहा है? यह बात बता पहले मेरे को। ए यार भज्जी, तू तो गुस्सा है जान नेक नेक बात पे, कोई तो भले की बात कह रहे तो तू वहाँ पे हर्रा के पड़े। मैं तेरे को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, जिससे प्यार करो उसकी इज्जत करो, हमेशा इज्जत। मुंह पे गाड़ गुलामी न हुई आज तक काई की? गाड़ गुलामी करने नहीं सीखी भज्जी ने आज तक, चाहे वो अपना प्यार ही क्यों ना हो।
तेरी तरह थोड़ी हूँ हरदम रात में मेरी जान मेरी बाबू, मैं तो तेरे बगैर मर जाऊंगा। बीबी तेरी याद आ रही है, आजा कल मिलना है, आज मिलना है, ऐसे ही करता रहे हरदम सब बातें। कि जब तक एक बार तुझसे बात नहीं कर लूं तब तक मुझे भूख प्यास नहीं लगती है। मर जाओ के बगैर। प्यार कर रहे हैं ये, प्यार सास के कर रहे हैं ड्रामा, और हमें सिखाएगा तो प्यार का मतलब। ए तू अब ये प्यार की बात यहीं छोड़ दे ना। बता मुझको क्या गाना चाहिए, गाना गाना चाहिए। रहन दे तू। रहन दे तू, ना रहन दे तू। मेरे गानों के बीच मत बोला कर, मैं बता रहा हूँ तुमको। अरे भैया माफ कर दे, गलती है गई। अब ना दूंगा तो सीख ना बोले करूंगा तेरे गाने के बीच में। चल अब यह बात बता, कुछ सोचा तो ना अपनी जिंदगी के बारे में? जिंदगी के बारे में? कौन सी जिंदगी के बारे में? अरे तू कहना रहा कि मैं कुछ सोच रहा हूँ अपनी जिंदगी के बारे में, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे नाम कमाना है कैसे नाम नहीं कहाना, या बात ना कह रहा हूँ तू कल परसों। अच्छा वो के बारे में तो यार मैं हरदम सोचता रहूं, पर कुछ मेरे पल्ले ही न पड़ रही, क्या करूं मैं क्या ना करूं। कभी मेरे मन में आवे कि मैं पिंचर की दुकान ही खोल लूं, साइकिल वाइकिल में पिंचर ही लगाता रहूंगा। फिर मन करेगा जलेबी बेच लूं। इन जलेबी ने बेच के फेमस है रहा तू, इन जलेबी ने बेच कर तरक्की करेगा कि जलेबी बेच लूं कि पिंचर लगा लूं? अरे हम जलेबी और पिंचर लगाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हमें कुछ बड़ा करना है, बड़ा। यार और कुछ बड़ा ना होगा उन पे, बस मिट्टी मार मार कर लुल्ली बड़ी कर सके अपनी। यूं ही बड़ी होती जा रही है सास की दिन पे दिन उम्मीद घटती जा रही है यार। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या ना करूं। एक बात हमेशा ध्यान रख भज्जी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सास के कोशिश करते करते रह जाएंगे हम, और कोशिश करते करते ही कई दिन बूढ़े हैं कि मर जाएंगे। चल 1 मिनट रुक, मैं चाय बनवाऊं, चाय पीते पीते बात करेंगे क्या करना हमें क्या ना करना। मेरी चाय में अदरक थोड़ी ज्यादा गिरवा लियो। हाँ ठीक है। भज्जी की मम्मी। हाँ बोलिए भज्जी के पापा। एक बात बोलूं तो ते? अरे बोलिए, शर्मा क्यों रहे हो? मैं यह बात सोच के अचंभे में हूँ, मैंने तू 25 साल पहले देखी तब भी ऐसी, और अब 25 साल बाद देख रहा हूँ तब भी तू ऐसी है। नेक में तेरे चेहरा पे बदलाव नहीं आया है, ऐसी की ऐसी है आज भी तू। वही चेहरा पे नूर, वही चेहरा पे लाली। वाह भज्जी की मम्मी वाह। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं दिन पे दिन बूढ़ा होता जा रहा हूँ और तो पर दिन पे दिन जवानी छाती जा रही है। कैसी बात करते हो तुम भी भज्जी के पापा? अरे मैं कैसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। आज भी तू वैसी की वैसी ही है। नमस्कार धारा जी। नमस्कार जी नमस्कार। कौन हो आप? अरे आप मेरे को नहीं पहचानेंगे, पर मैं आपको अच्छी तरीका से जानता हूँ। आप कौन हो, आप क्या करते हो? वैसे मेरा नाम लालू है और मैं अब की बार ग्राम पंचायती का चुनाव लड़ रहा हूँ। अब की बार इस गांव का मैं सरपंच बनना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस गांव में आपकी कितनी इज्जत है और इस गांव का हर एक इंसान आपकी बात मानता है। तो आप तो सरपंच बनना नहीं चाहते, तो इसलिए मैंने सोचा आपके जरिए मैं सरपंच बन जाता हूँ इस गांव का। आपका थोड़ा नाम हो जाएगा और मेरा थोड़ा भला हो जाएगा। कैसी बात है? अरे ये तो अच्छी बात है, आप ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ रहे हैं। अरे मैं ग्राम पंचायती के चुनाव लड़ तो रहा हूँ, पर मुझे गांव वालों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि वो मुझे जिताएंगे, क्योंकि अब की बार गांव में बहुत से लोग खड़े हो रहे हैं ना ग्राम पंचायती के चुनाव के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ अगर आप थोड़ा मेरा साथ दें तो समझ रहे हो आप? अरे कहना क्या चाहते हो तुम? मैं ये कहना चाहता हूँ आप मेरा सपोर्ट करें। बस आप एक बार मेरे को ग्राम पंचायती के चुनाव जितवा दीजिए और मेरे को सरपंच बनवा दीजिए। मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। पर मुझे पता है 5 लाख रुपए आपके लिए बहुत छोटी रकम है, आप तो करोड़ों में खेलते हो। मुझे पता है आपकी बहुत सी कंपनियां चल रही हैं, आपके लिए ये 5 लाख रुपए बहुत छोटी रकम है, पर घर में लक्ष्मी का आना किसको पसंद नहीं है? तो आप मेरी मदद करोगे? लालू ये जो गांव में मैंने अपना नाम कमाया है ना, ये दिन रात एक करके कमाया है, किसी से आज तक 1 रुपया नहीं लिया मैंने। और तू मेरे को ग्राम पंचायती के लालच में रिश्वत देना चाहता है। आज तो तूने मेरे घर में आकर ऐसी बात कर दी है, पर आज के बाद ध्यान रखना, अगर मैंने एक कॉल घुमा दी ना तो सीधा जेल की हवा खाएगा। अरे धारा जी आप तो गुस्सा हो रहे हो। अरे एक तो मेरे को रिश्वत देने की बात कर रहा है और मेरे से कह रहा है गुस्सा हो रहे हो। बढ़ाओ, तेरी इतनी हिम्मत है तूने मेरे पापन को गुस्सा दिलाया, और तेरी इतनी जुर्रत है तू मेरे पापन को 5 लाख रुपए की रिश्वत देना चाहता है? या तेरी टोपी उतार के तेरे छोरा की गांड में रख दूंगा, अभी बनवा दूंगा तुझको नेता। 5 लाख रुपए की रिश्वत देगा तो मेरे पापन ने ऐसे 5 लाख रुपए में मेरे पापा मूत में बहा दे, सुनी? और अगर तेरे दिन सीधे ना तो चुपचाप उल्टे पैर मेरे घर में तो बाहर निकल जा। पापन ने तो कुछ ना कही तो नहीं, मैं बहुत कुछ कहता हूँ तो कहीं लड़वाऊं तो मैं घर ग्राम पंचायती का चुनाव। अभी मुंह फाड़ के देखो, रोल नाम डंडा
शांत है जा, शांत है जा, इतना काय को गरम है रहो है। अरे कैसी बात कर रहे हो पापा, तुम गरम ना हो। जिस आदमी ने मेरे पापन को गुस्सा दिला दिया, भोले भाले पापन को गुस्सा दिला दिया, उस आदमी पे मैं गरम ना हूँ। कुछ गलती क्या होगा इसलिए तुमसे साफ साफ पता चल रही मेरे को तुम्हारे चेहरा देख के। वैसे पापा क्या हो गई ग्राम पंचायती के चुनाव? अरे जो ग्राम पंचायत का चुनाव जीतता है ना, तो वो उस गांव का सरपंच बन जाता है, मतलब एक तरह से मुखिया, जो उस गांव के विकास से जुड़े फैसले लेता है। जो ग्राम पंचायती का चुनाव जीत जाता है ना, तो वो पूरे 5 साल उस गांव के विकास के लिए काम करता है। जैसे गांव की खराब सड़कें बनवाना, पानी की व्यवस्था करना, जैसे कोई सरकार की योजना आती है उस योजना को गांव तक पहुंचाना, समझा? अच्छा। उन योजनाओं से बहुत सारा पैसा मिलता है जिसे अपने गांव में लगाना होता है, पर ये प्रधान 20% पैसा भी नहीं लगाते, गांव में सारा पैसा खा जाते हैं। ऐसा कितना पैसा मिले जो सारा पैसा खा जाने? बहुत पैसा मिलता है। अगर कोई सरकार की बड़ी योजना आती है, अगर वो अपने गांव में उस योजना को ले आया और उस योजना पर काम नहीं कराया, तो वो सारे के सारे पैसे खा जाता है। वैसे कितना पैसा आता होगा? करोड़ों में पैसा आता है, करोड़ों में। अच्छा। मन कर कर मेहनत बहुत सारा पिसारा, मैंने करी से खुदाई बहुत सारा पिसारा, अब खाऊंगा मैं डेली में पिसारा ड्रा पिसा। मैं तो लाऊंगा दुल्हन मुँह पे पिसारा, मैं तो जाऊंगा हनीमून मुँह पे पिसारा, मेरी सास को हम पे ना आएगा कभी पैसा। सही कह रहा हो भज्जी, मुँह लगे ऐसे ही मर जाते दिखे हम। माधर चोद, मैं का तो कुछ चूतिया दिख रहा हूँ जो तेरे लिए अदरक वाली चाय बनवा के लाया। 2 मिनट रुक ना सके घर पे तू? भाग गया वहाँ तो बिना चाय पिए। यार मैं तो तेरा बहुत इंतजार करूँगा कमरा में, पर मैं सोच रहा हूँ कि कहीं और चलोगे दिखे तू, तो मैं आ गो घर पे। 10-15 मिनट बैठ रहा हूँ मैं अकेला कमरा में, फिर मैं सोच रहा हूँ आ तो ही ना दिखे, तो मैं यहाँ लेकर आया पार्क में ही को। अरे मैं बनवाने तो चाय गया, पर हमारे घर पे एक आदमी आया, वहाँ ने मूड खराब कर दिया हमारा। तो मैंने वो आदमी पहले धमकाया, फिर घर से भगाया, जब बाद में चाय बनवाई मैंने। पर वह आदमी धमका के एक आइडिया मिला मुझको कि हमें क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए। अच्छी है, वो कौन सा आइडिया है? अरे मैं सोच रहा हूँ गांव का प्रधान बन जाऊँ मैं। अब की बार ग्राम पंचायती के जो इलेक्शन आ रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे खड़ा हो जाऊँ और बन जाऊँ प्रधान। फिर तो चांदी चांदी। लोग तो हर कोई वोट दे देगा। एक बुड्ढा आया मेरे घर पे पापन से मदद मांगने के, तुम मोको थोड़ी मदद कर दो, मोको गांव का प्रधान बनवा दो, ऐसे कर रहा और 5 लाख रुपए देने की बात कर रहा, रिश्वत देना चाह रहा पापन ने। तो फिर बुड्ढा पहले पापन ने धमकाया, फिर मैंने धमकाया, तो फिर मिल गया मोको आइडिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं खड़ा हो जाऊँ गाँव की प्रधानी पे। यू तो बढ़िया आइडिया है यार। तेरे पापन को तो नाम है शहर में, तू तो हर कोई वोट दे देगा। तो यही लिए तो मैं सोच रहा हूँ कि गांव की प्रधानी पे मैं खड़ा हो जाऊँ, मैं बन जाऊँ गांव का सरपंच। फिर तो अलग रुतबा होगा हम दोनों का। मेरे संग काम करिए तो। हाँ सही कह रहा हो, तू सही कह रहा है। तो कल सुबह सुबह हमें गांव में डोलना है और लोग वालों को बताना है कि अब के धारा का लड़का भज्जी इलेक्शन पे खड़ा हो रहा है। कान में तो डालनी चाहिए उनके ना। हाँ ठीक है। कहाँ हो गांव के लोगों, बाहर आइए निकल कर। बाहर आकर तो देखो कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर 10 सेकंड के अंदर तुम घर से बाहर नहीं निकले तो मुझे जबरन तुम्हारे घर में घुसना पड़ेगा। बहुत दिनों बाद छपरी तुम्हारी आंखों के सामने आया है, और तुम छपरी को अच्छी तरीके से जानते भी होंगे छपरी कौन है और छपरी क्या करता है। तो ज्यादा मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपको इस चीज पर ध्यान लगाना है कि छपरी आज तुम्हारे सामने कैसे आया है और क्यों आया है। तो कान खोल कर सुनिए, छपरी अब की बार ग्राम पंचायती पर खड़ा हो रहा है, और इज्जत से सुना तुमने, इज्जत से छपरी को वोट देनी है तुम सबको। और अगर किसी ने मेरे अलावा किसी और को वोट देने की कोशिश करी तो छपरी उसके भेजे में गोली मारेगा, सीधा भेजे में। सुना तुमने? ओ टकले, बता जल्दी क्या तेरे दिमाग में घुसा है, क्या बोला है मैंने? वो तुम ग्राम पंचायती पे खड़े हैं रे, यू बोला तुमने। तुझे क्या लगता है अब की बार ग्राम पंचायती का चुनाव कौन जीतेगा? भाई साहब, ग्राम पंचायती पे तुम खड़े हैं रे तो तुम ही जीतोगे, और कौन जीतेगा? तुम ही जीतोगे। क्या तुझे सच में लगता है मैं जीतूंगा? अरे मैं तो गुंडा हूँ, मैं तो चोर हूँ और लोगों को किडनैप करता हूँ, और तुम ये खूबी देखकर मुझे जिताओगे? ये सब कारनामे देखकर तुम मुझे अपने गांव का सरपंच बनाओगे? हाँ बेटो, भी तुझे क्या लगता है कौन जीतेगा ग्राम पंचायती के चुनाव? वो साले जवान नहीं निकल रही है क्या? दूं मुंह में गोली करूं गला साहब तेरा। तुम्हें जीतोगे, तुम ही खड़े हैं तो तुम ही जीतोगे, और कौन जीतेगा? तुम्हें वोट देंगे हम तो। हमें ऐसा ही तो प्रधान चाहिए गांव का, जो गुंडा हो, मवाली हो और लोगों को किडनैप करता हो, वही तो चाहिए हमको। हम तो बहुत खुश होंगे अगर तुम गांव के प्रधान बनोगे तो।
और एक बात हमेशा अपने मादर चोट का करने आयो यहाँ पे। बनी बनाई इज्जत को भाजी पाला न कर जाइयो। अगर मेरे यहाँ थूत वूत पे लगा दिया तो सगरी इज्जत धरी की धरी रह जाएगी लोग वारन के सामने। अरे तोती बात कर रहा हूँ मैं, कौन नरक में पहुंचाना चाह रहा है तो यह बात बता पहले मेरे को। हमारे गांव में आके हमारे लोग वारन में धमकी दे रहा तू। वो हमारे गांव, यू मेरा भी तो गांव है, अपना गांव है ये मेरा यहीं पर जन्म हुआ है। और मैं गांव के लोगों ने धमकी काहे को दे रहा हूँ? मैं तो गांव के लोगों ने प्यार से समझा रहा हूँ कि मैं अब की बार ग्राम पंचायती पे खड़ा हो रहा हूँ तो मेरे को मेरे को ही चिताना, ऐसा कह रहा हूँ मैं। मेरी सास के हम तो अंधे, हम तो बहरे, हम तो सुन रहे यहाँ पे खड़े होकर पीछे का बोल रहा तू का ना बोल रहा। जिंदा हारे चूतिया बना रहा मेरा। मुच्छर चाचा बताइए का कह रहा हूँ? भज्जी बेटा यू हम तो कह रहा हूँ कि अगर हमने याकू वोट ना दी तो यू हमारे माथे में गोली मार देगा और हमारे बालक बच्चे ने भी मार देगा, ऐसा कह रहा हूँ। ए चाचा गलत बात मत बोलो, झूठी बात मत बोलो, झूठ बोले कौआ काटे। झूठ मत बोलो तुम। मैंने कब कहा तुमसे कि मैं तुम्हारे माथे में गोली मारूंगा? ऐसा नहीं बोली मैंने। मैं सरपंची पे खड़ा हो रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है आप मेरे को ही वोट दोगे। आप उसको वोट दोगे जो आपको अच्छा लगेगा, जो आपके टूटे हुए घर के बारे में सोचेगा, जो आपकी टूटी हुई सड़कों के बारे में सोचेगा, आप उसको ही तो वोट दोगे। और मुझे पता है गंजे चाचा आप मेरे बारे में ही सोच रहे हो, आपको मैं ही वो इंसान लग रहा हूँ जो आपकी गली की सड़कों को ठीक कराएगा। मेरी सास के बीच शहर में खड़े है कि गुंडागर्दी दिखा रहा हो और यूं उम्मीद रख रहा हो कि चाचा तो को वोट देंगे। अरे चाचा उसको वोट देंगे जो चाचा के बारे में सोचे। और तू मादरचोद लोगों कहीं तो लग रहा तू हमारे गांव के बारे में सोचेगा। सगरे पैसे में खा जाएगा तू अगर तू गांव को प्रधान बना दिया तो। गलमरी पिस्तौल बकचोदी कर रहा हो, यहाँ पे खड़े है कि यू बनेंगे प्रधान, गांव के सरपंच बनेंगे ये सरपंच। एक बात कान खोल कर डालना, भज्जी गांव की प्रधानी पे खड़ा है रहा तो मेरे आंखन के सामने दिख मत जाइयो, कहीं तो इकट्ठे ही गांव को प्रधान बनवा दूंगा। यू का बात अभी तेरी, अब यू थोड़ी है कि तू ही गांव की सरपंच लड़ाएगा, ऐसा तो तू ही जीत जाएगा अगर तू ही खड़ा होगा तो। गांव के हर एक नागरिक का हक है सरपंची लड़ना, और गांव की सरपंची वही जीतेगा जो उसके काबिल होगा। ये गांव वालों का फैसला है वो किसको सरपंची देंगे, किसको प्रधान बनाएंगे, किसको गांव का नेता बनाएंगे, कौन बनेगा गांव का मुखिया, ये गांव वालों का फैसला रहेगा। अरे अब कैसे ईमानदारी से आ गई तेरे दिमाग में? अब क्या तुम समझदारन की तरह बात कर रहा हो तू है? अभी तो गांव वालों के माथे में गोली मार रहा तू, अब समझदारी वाली बातें आने लगी कि मेरे अलावा अगर कोई और खड़ा होगा तो भाई मार दूंगा मैं, वो कर दूंगा। अब कहाँ है बताओ? वो तो मेरे मुंह पे ऐसे लेकर गए यार। जिस शहर में भज्जी जैसा लड़का हो उस शहर में कौन गुंडागर्दी दिखा सकता है? तो तू भी खड़ा हो, मैं भी खड़ा हूँगा, वो तो गांव वाले जिताए देंगे, जौने जिताएंगे, कैसी बात है? तू मेरा मुंह भी खड़ा ना होगा सुनी। चोर मवाली गुंडाओं का गांव का प्रधान बनने का कोई हक नहीं है, और काय से भी चोर मवाली ने सरपंच बनने की कोशिश करी या सरपंची पे खड़े रहने की कोशिश करी, मैं मारूंगा मादर चोर। यू सही बात थोड़ी है यार भज्जी तेरी, तू भी गांव की सरपंची पे खड़ा हो और मैं भी गांव की सरपंची पे खड़ा होऊंगा, और काय का भी मन करेगा वो भी गांव की सरपंची पे खड़ा होगा, जौन का मन करेगा वो खड़ा होगा। पर ये तो किस्मत की बात है ना कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। तू तो दादागिरी दिखा रहा है। हाँ दिखा रहा हूँ मैं दादागिरी। तो तू दादागिरी दिखा रहा तो हम भी दादागिरी दिखा रहे हैं। मेरे को मुंह टेढ़ा कर लो, मैं खड़ा हूँ गांव की प्रधानी पे। राय जा रहा खून गर्म ही करे जा रहा। छपरी को जानता नहीं अभी तो, छपरी को गांव में हाथ देकर टट्टी निकाल लेता है छपरी, और कोई उससे फालतू बोलता है तो हम तो इज्जत से बात कर रहे हैं, तो तू भी तो हमसे इज्जत से बात कर। तू तो राय जा रहा हमारी कोई इज्जत ही ना समझ रहा है। गांव के बनने वाले सरपंच की तू तो इज्जत ही ना समझ रहा बिल्कुल भी। मेरे टुनटना पे बैठ जाओ तुम जैसे सरपंच, उम्र लेकर के जेब काटते काटते और सोच रहे हैं सरपंच बनने की। मादर चोदो, सरपंच बनने के लिए बड़े काम करने पड़ते हैं, लोगों की नजरों में आना पड़ता है, और तू तो ऐसा नजर में आ रहा है तो कोई वोट न देगा, एक वोट न डालेगा तो कोई। ऐसा लग रहा तो अभी दिखाता है छपरी को कौन कौन वोट देगा। अभी दिखाता है छपरी अपनी पावर। बता गंजे तू किसको वोट देगा? तुमको ही दूंगा बॉस। और मुच्छर तू बता बच्ची को किसको वोट देगा तू? ए बता गंजे, तोती कह रहा हूं मैं, कौन को वोट देगा तू? लोली ललवा की। तो मेरे सामने तू अपना रुतबा चलाना चाहता है, मुझे साफ साफ दिख रहा है ये तेरी तरफ हो चुके हैं, पर अब मुझे दिखाना पड़ेगा छपरी से जो भी बगावत करता है उसका अंजाम क्या होता है। गंजे बंदूक दे उठाकर। भाई तो पर लड़ाई झगड़ा के अलावा और कुछ काम रहे या ना रहे? वो पापा मैं तो घर पर निकल जा चुपचाप। वो सुनिए ना सुनी, घर पे लेकर जा चुपचाप, कहीं तेरी भी दही कटाई मांग रही हो यहाँ पे। निकल जल्दी। तू का देख रहा है? तेतकू का है यहाँ पे अभी? वो अंकल मैं तो बचा रहा हूँ, वो ना पता कहाँ है यहाँ पे। मैं तो लेट आया तो इतने में यहाँ लात घूसा बांध रहे, तो मैंने सोची मैं भज्जिए बचा लूं, कहीं भज्जी में ना लगा दी एक दो, तो इतने में बचाने को आया तो इतने तुम आ गए तो तुम नहीं बचा दिए सब। मो कुछ ना पता कहाँ है यहाँ पे।
तू बचा रहो, तुम दोनों मिलकर इन दोनों पे लात घुसाना बता रहे। वो अंकल चल रहा हूँ, मम्मी ने प्याज मंगाई मुँह पे 1 किलो। अगर प्याज टाइम से ला के ना दी तो मम्मी बजाएगी मुँह को। तो बाद में बात करूंगा अंकल। ए भज्जी एक बात बता, तुम लोग को गांव का सरपंच बनने में कुछ फायदा भी है क्या? तू खामखा गांव की सरपंची लड़ रहा है, कहीं खामखा की और दूसरे से लड़ाई कर रहा हो तू या सरपंची के लिए? कुछ फायदा भी है यहाँ में? अरे कैसी बात कर रहा हो यार तू धनुआ, गांव की सरपंची में फायदा क्यों ना, बहुत फायदा है। कल ही मैंने अपने पापन के मुंह से सुना गांव की सरपंची के क्या क्या फायदे हैं। तभी तो मैं गांव की सरपंची लड़ना चाहता हूँ, तभी तो मैं गांव का प्रधान बनना चाहता हूँ, जब मेरे को फायदा दिख रहा है इसमें। बहुत फायदे हैं गांव के प्रधान बनने के। भज्जी ऐसे ही कहीं किसी काम में टांग नहीं अड़ाता है। का फायदा है गांव के प्रधान बनने के? देख, अगर मैं बाय चांस गांव का प्रधान बन गया तो गांव के सगरे लोग मेरे से प्रधान जी राम राम, जो भी मेरे सामने से गुजर रहा हो प्रधान जी राम राम, और मैं उनसे राम राम जी राम राम। फिर देख कितनी इज्जत बनेगी मेरी। कोई बुजुर्ग हो या जवान हो मेरे से राम राम करके चले करेगा। पूरे गांव में सबसे ज्यादा इज्जत किसकी होगी? मेरी होगी, मेरी। पूरे गांव का सबसे बड़ा मुखिया कौन होगा? भज्जी होगा, भज्जी। अरे बस गांव वाले ही मेरे से राम राम दुआ सलाम करके नहीं चले करेंगे। अगर कोई पुलिस वाला भी मेरी नजरों के सामने से गुजर रहा है ना तो वो भी मेरे से राम राम जी प्रधान जी। और अगर कहे कि गांव में लड़ाई है तो सब में पहले वो मेरे पास आएंगे, मुंह पे फैसला करवाएंगे कि किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। भज्जी फैसला सुनाएगा उसका। एक तरीका से मैं गांव का जज बन जाऊंगा, जज। तो बताइए गांव में नेक नेक बात पर लड़ाई है जाए, फिर उनको फैसला कौन करेगा? मैं करूंगा। मैं बता करूंगा कौन सही है कौन गलत है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्या तो बड़ी इज्जत कहाँ मिलेगी हमें? तू बस या इज्जत कमाने के लिए प्रधान बनना है या राम राम करवाने के लिए प्रधान बनना है? तू अरे हमको पैसा कमाना है, हमको बहुत बड़ा आदमी बनना है। तू बस राम राम के चक्कर में प्रधान बने जा रहा है। गांव वाले मुँह से राम राम करके चलेंगे क्या पुलिस वाले मुँह से राम राम करके चलेंगे? बस राम राम के लिए तू प्रधान बनना है? ए यार तूने मेरी तरफ भी देख के चल, मैं गरीब आदमी हूँ, मोई भी थोड़ा नेक अमीर से बना। तू या राम राम के चक्कर में प्रधान बने जा रहा है? अरे मैं बस राम राम दुआ सलाम के लिए प्रधान न बनना, पैसा भी कमाया जाता है इससे। वो कैसे कमाएगा तू पैसा? अब देख तेरे घर के सामने का रोड फूट रहा है, वहाँ पे पानी भरो रहे हरदम, वहाँ सही कराऊंगा मैं। सरकार वहाँ सही कराने के मुझको पैसा देगी तो वहाँ पैसा में से 20% मैं धरूंगा और 80% वहाँ सड़क ठीक कराने में लगाऊंगा। और तेरे घर पे झोपड़ी गिर रही है, वहाँ झोपड़ी में पक्की कराऊंगा। सरकार वहाँ पक्की कराने के मुझको पैसा देगी, वहाँ से मैं 20% धरूंगा। गाँव में हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल लाऊंगा, गाँव में हॉस्पिटल बनवाऊंगा। वहाँ हॉस्पिटल के सरकार जो मुझको पैसा देगी वहाँ से 20% मैं धरूंगा, 80% हॉस्पिटल बनाने में लगाऊंगा। एक घर पक्का बनाने के लिए सरकार हमको 4-5 लाख रुपए देती है, तो उसमें तो मैं 1-1.5 लाख रुपए रख ले करूंगा और बाकी पैसा घर बनाने में लगवा दे करूंगा। तो कितना पैसा कमाऊंगा मैं? अगर मान लेते ना 1-2 घर पक्के बनवा भी दिए तो कितने पैसा कमाएगा? तो ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 लाख रुपए कमा लेगा। इतने से पैसा तो काहे नहीं मारा हुआ? चूतिया है रो तू धनुआ, नेकत बुद्धि भी लगा ले करके लटको हूँ आ ही रहेगा हरदम। मैं 1-2 घर काहे को पक्के करवाऊंगा, गांव में जितने भी घर है ना सबे पक्के करवा दूंगा फुड़वा के। हमारे गांव में कम से कम 300-400 घर हैं, तो सगरे घर हमने फुड़वा के दोबारा बनवाऊंगा। फिर देख सरकार मेरे को कितना पैसा देगी, करोड़ों रुपए देगी, करोड़ों रुपए। अगर मान लो 30-40 करोड़ रुपए भी बच गए और वहाँ से 20% मैंने धर दिया तो कितना बचेगा? और गांव के सारे घर हमने बनवाऊंगा फुड़वा के, फिर देख कितना पैसा आएगा। ऐसे कमाएगा पैसा तू चूतिया? अपने गांव को दुबई बना दूंगा, दुबई फुड़वा के। हाँ ऐसे तो बहुत पैसा आएगा, फिर बढ़िया है। ए लेंगड़ी जोड़ाओ, तुम एक दूसरे से हरदम चिपके ही रहो, कभी एक दूसरे के बिगड़ रहो ना रहो तुम। जब भी मैं तुमको देखूंगा एक संग ही देखूंगा। रात को काय को अलग अलग जाके सो तुम, रात को भी एक कंबल में सो जा करो आगे। एक दूसरे के बिगड़ तुम्हारी दाल न गलती होगी। ए भाई तू यह बात है बता मोकू, लोगन की छूत छेतने के अलावा और कोई काम धंधा ना आएगा तो है? या दुनिया में और भी काम है, पर तू हरदम मार पिटाई कब छोड़ेगा तू इन सब चीजों ने? ए पापा मैंने वो छपरी में खामखा मारने लगाई है, वो दिन दहाड़े लोगन में गोली मारने की बात कर रहा हो। वो यूं कह रहा कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा अगर तुमने मुझको वोट न दी। कैसी वोट? वो सास को छपरी गांव की सरपंची लड़ना चाह रहा हो तो वो लोग बारन से कह रहा हो कि अगर तुमने मुझको वोट न दी तो मैं तुमको गोली मार दूंगा। ऐसे लोगों ने डरा रहा हो, जो लोग डर के मारे वहाँ को वोट दे देने। पर पापा भज्जी गांव में ऐसा अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता। ये हिटलर का जमाना नहीं है जो डरा धमका के काम हो जाएंगे। ये आजाद देश है और हमारा आजाद गांव है, ऐसी गुंडागर्दी इस गांव में नहीं चलेगी। तो
धनुआ ने सारे की थूत छेद दी। और वहां तक कह दी है कि भज्जी प्रधानी पे खड़ा है, गांव की प्रधानी पे भज्जी। हम भज्जी देखो कैसे जबरदस्ती वोट लेगा गांव बाहर पैसे वो छपरी। पर तू मेरे यह बात बता, कौन ते पूछ के खड़ा है तू या सरपंची पे? या में पूछने की क्या बात है, भज्जी इंटेलिजेंट है, होशियार है और लोगों की मदद भी करता है, तो लोगों को ऐसा ही प्रधान चाहिए गांव को। और लोग वालों की नजरों में भी दिख रहा मेरे लिए प्यार, वो चाहते थे कि भज्जी प्रधान बने गांव का, भज्जी मुखिया बने और उनकी मदद करे। वाह मादरचोद गुंडाते तो बड़ी न्यू में है। तेरे कान के नीचे इतने बजाऊंगा अभी प्रधान बनवा दूंगा तो 2 मिनट में लगेंगे मुझको को मुखिया बनाने में। बनेंगे तुम गांव के मुखिया। ऐसे मत बोलो यार पापा, पूरा गांव चाहता है कि भज्जी प्रधान बने, तुम क्या चाहते हो वो छपरी प्रधान बन जाए जो गांव को लूट के खा जाएगा। मैंने अब तक अपने गांव के लोगों की कितनी मदद करी है और मैं चाहता हूं कि मैं गांव का प्रधान बनूं और दोबारा मदद करूं, उनको पैसे दूं, उनका घर बनवाऊं, उनकी सड़क बनवाऊं। मैंने कितने सपने सजा रखे और तुम कान पे लगाने की बात कर रहे हो मेरे। अगर छपरी गांव का प्रधान बन गया ना पापा तो वो यहाँ गांव में लूट के खा जाएगा। कोई गरीब आदमी की मदद न करेगा वो छपरी। और ऐसे ही वो टोपीबाज जो कल तुम्हारे घर पे आया था, जो रिश्वत दे रखा तुमको, उनके तो बड़े न्यू में जो लोगों की मदद करना चाहता है, जो लोगों की सेवा करना चाहता है और लोगों की सेवा करते आया है। गांव वाले भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे लिए गांव का प्रधान कौन बनना चाहिए, कौन नहीं बनना चाहिए। और गांव वाले कह रहे मोते के भज्जी भाई साहब तुम ही खड़े है जाओ गांव की प्रधानी पे। कौन सा गांव बाहर कह रहे तो क्या बात है? वो अब ऐसे का मुझको हर काई के नाम पता रहेगी कौन कह रहा कौन ना कह रहा। एक मूछ वाला आदमी हो, हल्की हल्की दाढ़ी भी वाके और लाल पीले से कपड़ा पहन रहा के माने वो कह रहा हो कि भज्जी तू सबसे परफेक्ट है गांव की प्रधानी लड़ने के लिए, तू ये एक इंसान है जो इस गांव का सरपंच बन सकता है, ऐसे कह रहा हो। तो यही लिए तो मेरी छाती में जोश आ गया ना है जाऊं पापा गांव की प्रधानी पे खड़ा मैं। पहले तू अपने आप को सुधार ले, गांव को तो तब सुधारेगा तू। हर कोई गांव में तो रोज तेरी शिकायत लेके आ जाएगा घर पे। अपनो आप तो सुधरना रहो, चले गांव में सुधारने, यू बनेंगे गांव के सरपंच, बनेंगे मुखिया। मेरे बड़े भाई मुझे ही पता है मेरे सीने में कितनी तड़प है गांव वालों की मदद करने के लिए। अरे एक एक मजदूर, एक एक गरीब आदमी मेरे को इतना तड़पाता है, इतना तड़पाता है, मुझे ही पता है कितना दर्द होता है मुझे उन्हें देखकर। मैं उनके दिन सुधारना चाहता हूँ, मैं उनको भी अमीर बनाना चाहता हूँ, तो इसलिए मेरे को ये फैसला लेना पड़ा है कि मुझे गांव का प्रधान